हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और आप सभी बच्चे जो है काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। वन शॉट्स के लिए आप लोगों को बोला गया था, तो नीचे ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स का वन शॉट का लिंक, वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट का लिंक ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना? अब जो है अगर आप देखेंगे तो यार एक ऐसा होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए करना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ के जाएंगे, करेंगे सब के सब, क्योंकि 35 on 35 का विजन है, राइट? करना सब कुछ है, लेकिन ये वो टॉपिक्स है जो यार गलती से भी ना छूट जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहीं गलती से ये टॉपिक्स ना छूट जाए बेटा, क्योंकि यार ये तो मतलब मस्ट मस्ट टॉपिक्स है। जैसे चैप्टर वाइज मैंने दे दिया, ईएम वेव्स में से पिछले कुछ सालों से सेम क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो नहीं है, वो रिड्यूस्ड है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट करंट को ना करें आप लोग। डिस्प्लेसमेंट करंट आपका इस साल पेपर में नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज, रेंज एंड यूजेस, भाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये मस्ट है भाई, कर लेना। पेपर पे लिख लो कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, चलो भैया अपन लोग ने कर लिया, 90% चांसेस है कि 3 नंबर आपकी यही से पूरे हो जाए। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, आपको बताया था ना कि इंग्लिश के पेपर से पहले पहले कम से कम ऑप्टिक्स का तो एटलीस्ट आप खत्म कर लो, ताकि 40-50% का तो आपका वैसे ही अच्छे से हो जाए। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि वन शॉट देख लिया हो गया, नहीं बेटा, पीवाई की उसकी भी क्लासेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जैसे आज रात को भी अगर आप देखेंगे तो 9 बजे मेरा वेव ऑप्टिक्स का क्लास है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना? ध्यान से देखो बच्चे, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस मेकर्स फार्मूला, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब मस्ट मस्ट टॉपिक है बेटा। देखिए यहां से आपने देखा होगा हर साल क्वेश्चन आता है, प्रिज्म में से मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है वो, राइट बच्चा पार्टी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में से कॉन्टैक्ट का पूछ लेगा, या फिर आपसे नॉर्मली जो 3 लेंस का जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो पूछा था, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, टीआईआर और इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट बच्चा पार्टी? देन सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। इनके ऊपर सीधा सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा बेटा, सीधा सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा और आपको करके आना है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे बेटा, क्योंकि यार आप लोग के पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आधा घंटा तो इसी पे निकाल दूं और आप लोग का आधा घंटा बर्बाद कर दूं। आप जो है ना अब वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली टॉपिक्स तो दो ही है, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। बट अभी आपको क्या करना है बच्चे, हाइजेंस प्रिंसिपल जो कि मस्ट है, इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे यार पीवाईक्यू में लगातार कम से कम 7-8 साल में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। उसके बाद आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछेगा, वही आपका ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज वाले कंडीशंस, वही ब्राइट और डार्क फ्रिंज वाले कंडीशन, मानी कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के ऊपर क्वेश्चन आता है, वही फॉर्मूला आपका साइन थीटा, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, या फिर आपका ए साइन थीटा बराबर 2n, ये अपना ए साइन थीटा n बराबर n लैम्डा, या ए साइन थीटा n डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2a, लैम्डा बाई 2। ये सारे जो है ना, ये सब आपको वन शॉट्स में कवर कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वन शॉट जाके देख लो एक बार, वहां से भी काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। डूल नेचर का वन शॉट इसी चैनल पे भी रखा हुआ है, अभी बाकी वन शॉट्स आपको आ जाएंगे इस चैनल पे भी। जैसे देखो डूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, अगर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आइंस्टाइन वाली कहानी, आइंस्टाइन का इक्वेशन, टोटल एनर्जी बराबर आपका वर्क फंक्शन प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है ना? फॉर्मूला सारे आ जाएंगे इसमें। इधर ग्राफ्स अगर आप देखेंगे, 3 मेजर ग्राफ्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो आपका इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ, एक तो आपका इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ, दूसरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ, दूसरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ, तीसरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तीसरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अच्छा एक और ग्राफ आएगा आपका, वो स्लोप निकालने के लिए जो ग्राफ आता है ना, वो वाला ग्राफ भी, ये सब आपको वन शॉट में दे रखे। देन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वही मोमेंटम बराबर h बाई लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी आप पढ़ लेना ये सब चीज। ये वो टॉपिक्स है बेटा जो छूटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये टॉपिक्स तो मस्ट मस्ट करने हैं आपको।
इसके बाद एक वीडियो में बताऊंगा कि एनसीईआरटी से वो कौन से एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स है जो किसी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। देखो करना, फिर मैं फिर वही कह रहा हूं बेटा, अगर 35 on 35 है तो ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये कुछ चीज छोड़ के चला जाता हूं या चली जाती हूं। भाई 35 on 35 के लिए करना तो सब पड़ेगा, राइट, लेकिन ये गलती से नहीं छूट जाने चाहिए, राइट बच्चों। चैप्टर नंबर 12 एटम्स, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल, आर वी और ई के डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है क्वेश्चन आते हैं सीधा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज, वो फॉर्मूला आता है ना, 1 बाय लैम्डा बराबर आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, याद है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर साइज, रेडियस और वॉल्यूम, इसमें तो बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई। मेन इसका टॉपिक होता था रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, वो है ही नहीं तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, इसके अंदर जितने भी चीजें आपका किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल है, कूलेंट है, आपका रॉड्स है, जितने भी है वो सब आपको पढ़ना है, इसका वन शॉट दे रखा है। मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट आपका वही डेल्टा एम वाली कहानी, डेल्टा एम वाली कहानी होता ना, एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन का, तो डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर। देन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, इसके तीन रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, जरूर कर लेना, बहुत जरूरी है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट अवेटेड चैप्टर है ये बच्चों का, सेमीकंडक्टर्स। ऐसा लगता है कि सर ये बार बार करवा दो बस, तो इसका एक वन शॉट आएगा ना आपको, इसके अलावा फिर और कुछ बचेगा नहीं इसके वन शॉट्स के भी करने के लिए। पीएन जंक्शन डायोड क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग पे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्राफ्स पे। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में से सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इससे तो हर साल क्वेश्चन आया है एप्लीकेशंस पे, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड, राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही? कितनी देर में वीडियो खत्म कर दी? 6 से 7 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका बेटा, बस सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, अब फोड़ेंगे मिलकर, आपको भी और हमें भी, सबको मेहनत करना, दिन रात आप भी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, राइट बच्चा पार्टी। बस अब आप ये समझ लो कि कहीं पर कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए यार, पूरा टाइम, मैंने क्या बोला, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है, सुबह दोपहर शाम हर टाइम आपको याद दिलाऊंगा। आपके लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस, उसके बाद आपका पीवाईक्यू, सब चीज होगा। बस आप ट्यूनिंग, मतलब इस चैनल के साथ ट्यून रखिए, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड यस, सपोर्ट करना है आपको, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। मिलते हैं फिर बच्चों आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय ऑल, जय हिंद।